हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसएस टेक ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की वीडियो में आपने देखी होगी, हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का जो डिटेल था कि कैसे एडवांस सेटिंग करते हैं या कैसे टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, टारगेट ग्रुप के क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए या क्या उसके एडवांस पैरामीटर होते हैं, या अगर बात करें कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप बेस्ट रहता है या कैसे सिक्योर करते हैं अपने जो इंस्टांस होते हैं, ये सारी डिटेल हमने इससे पहले की वीडियो में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की सीख ली है। और अगर आपने वो वीडियो देखी है, उसी वीडियो को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अगर आपसे कहीं इंटरव्यू या अगर मान लीजिए आप कहीं सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उतना सफिशियंट है, उसके बाद आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता उसमें एक्स्ट्रा। तो अगर अब हम दूसरी बात करें तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बाद जो हमारा आता है वो है नेटवर्क लोड बैलेंसर। ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और क्यों पॉपुलर है वो हम डिस्कशन करने ही जा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जैसे नेटवर्क लोड बैलेंसर की बात करो, अगर इससे पहले जो हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा मैं हमेशा बोलता था कि जो आपकी रिक्वेस्ट आएगी HTTP पे आएगी, HTTPS पे आएगी, जो कि पोर्ट 80 होता है आपका HTTP के लिए, और HTTPS के लिए 443 होता, तो आपकी रिक्वेस्ट इस पे आती थी। अब अगर हम नेक्स्ट पे बात करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर पे, तो अगर आप इससे पहले एप्लीकेशन लोड बैलेंसर देखे होंगे तो वो हमेशा लेयर 7 पे काम करता था। और लेयर 7 आपकी क्या होती थी? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, जो एप्लीकेशन लेयर होती थी जिसपे आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर काम करता था। अब अगर दूसरे नंबर पे बात करें नेटवर्क लोड बैलेंसर की, तो जैसे ही कोई आपसे पूछता है कि नेटवर्क लोड बैलेंसर, तो तुरंत आपके दिमाग में आता है नेटवर्क लेयर। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क लोड बैलेंसर नेटवर्क लेयर पे काम नहीं करती है। वो कौन से लेयर पे करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है, जो आपकी चौथी लेयर है। अगर आप बात करो OSI की, तो आपकी देखो जो सबसे पहले होती है वो फिजिकल लेयर होती है, फिर आपकी आती है डाटा लिंक लेयर, फिर आती है उसके बाद तीसरे नंबर पे आपकी नेटवर्क लेयर, फिर चौथे पे आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, और पांचवें पे आपकी आती है सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, और फिर एप्लीकेशन। ये 7 आपकी लेयर होती है। तो ये चौथे लेयर पे काम करता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, मतलब आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेयर 7 पे काम करता था, जो कि आपका था एप्लीकेशन लेयर। कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो ये सबसे ज्यादा रिस्की पॉइंट रहता है कि जो इंटरव्यूअर होता है अगर वो लोड बैलेंसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको वो इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, और वो आपको ऐसे फ्रेम करके पूछेगा कि जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है तो नेटवर्क लोड बैलेंसर किस लेयर पे काम करता है? आप बोलोगे नेटवर्क लेयर पे। और ये फ्लो में आप ना चाहते हुए, जैसे सॉन्ग का होता है ना कि ना राइमिंग बन जाती है और आप ना चाहते हुए भी बोल दोगे, तो ये आप ध्यान रखना। जैसे गाँव में पूछते हैं कि अगर आप रहे हो बचपन में गाँव में, तो आप देखे होगे बहुत कॉमन है, पूछते हैं कि ऐसे फ्लो में आपसे कि 77 78 69 में कौन सा बड़ा, और बच्चे जो नई नई काउंटिंग सीखे रहते हैं वो तुरंत 69 बोल देते हैं, जो हिंदी में मतलब जिनको ज्यादा आइडिया नहीं रहता वो भी बोल देते हैं। तो ये गलतियां होती हैं, इसलिए आप ये जरूर याद रखिएगा कि जो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, और जो आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, जो कि आपकी लेयर 4 होती है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप अगर लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या क्या अच्छी चीजें हैं मैं वो भी बता देता हूं, और फिर आगे अगर रहा तो मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर में एक बार डिफरेंस भी बता दूंगा तो आपको क्लियर रहेगा वो। तो दूसरा जो अगर आप देखो तो नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है, स्पीड इसकी काफी हाई होती है, मतलब रिक्वेस्ट आप डालोगे तुरंत रिस्पॉन्स आ जाएगा। उसका रीजन ये होता है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो होता है उसके पास इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा वो लेके कैरी करता है, तो इस वजह से वो स्लो रहता है। और ये क्या होता है, इसके पास इंफॉर्मेशन कम होती है, मतलब डाटा कम होता है, तो ये रिस्पॉन्स बहुत क्विक करता है। तो एक तो ये हो गया कि नेटवर्क लोड बैलेंसर का जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट है। और क्या होता है कि जैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे अगर आप काम कर रहे हो, जैसे आपने सेट कर रखा है 500 1000 2000 ट्रैफिक आ रही है, एकाएक अगर मान लो 50,000 ट्रैफिक आ गई, तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है वो कहीं ना कहीं आपका एरर शो कर देगा, 504 का एरर दिखाने लगेगा, टाइम आउट एरर दिखाने लगेगा, या 503 का एरर दिखाने लगेगा, इस तरह का कुछ ना कुछ दिखाने लगता है।
और आपकी वेबसाइट नॉट रीचेबल हो जाती है। पर जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो ट्रैफिक को मैनेज कर लेता है। अगर एकाएक भी ट्रैफिक बढ़ रही है, जैसे 1000 से 50,000 हो गई, तो उसको भी वो मैनेज कर लेता है। वो मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड बहुत आसानी से मैनेज करता है। और इसीलिए अगर आपको रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और इसीलिए इसका यूज करते हैं कि जैसे आपकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा या थ्रूपुट बहुत ज़्यादा है, मतलब रिक्वेस्ट भी आ रही है, डाटा भी काफ़ी ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका जो होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने दूसरी या तीसरी वीडियो में बात की थी कि आईओप्स और थ्रूपुट की। तो अगर आपको थ्रूपुट क्या होता है कि कितना डाटा, कितना एमबी डाटा पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा, तो वो अगर थ्रूपुट आपका ज्यादा होता है तो भी आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर उस सिचुएशन में बेस्ट रहता है। और रिक्वेस्ट आप समझ लो कि कितनी भी हाई रिक्वेस्ट आती है, सडन चेंज आता है, तो भी ये बहुत आसानी से मैनेज कर लेता है। और इस सिचुएशन में आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर जाता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से कंपेयर करो तो नेटवर्क लोड बैलेंसर की जो लेटेंसी है वो भी बहुत लो रहती है। रिस्पांस मतलब काफी, अगर आप बात करो आइडियल सिस्टम की, तो आपके आइडियल सिस्टम जो होते हैं उनकी लेटेंसी जो है 0 मानी जाती है। लेटेंसी का मतलब ये हो गया कि कितना डिले लग रहा है, तो ये वैल्यू जितनी कम होगी वो सिस्टम आपका उतना अच्छा होगा। तो ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के कंपेयर में जो नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है उसकी लेटेंसी बहुत ज्यादा कम होती है। अगर आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात करो तो इसमें जो होता है रिक्वेस्ट बेस्ड राउटिंग होती है, जिसमें आपका समझ लीजिए जैसे होस्ट नेम हो गया, हेडर हो गया, पाथ हो गया, ये सारी डिटेल कैरी करता है जो आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे जब आप काम करते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा सा स्लो, ऐसा नहीं है कि हमने भी देखा था नेटवर्क लोड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का रिस्पांस बहुत अच्छा था, बट लेकिन अगर आप मिलियंस में बात करते हो तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू नेटवर्क लोड बैलेंसर, क्योंकि नेटवर्क लोड बैलेंसर में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में जो है रिक्वेस्ट बेस्ड राउटिंग होती है, तो होस्ट नेम रहेगा, उसके बाद पाथ रहेगा, उसके बाद उसका कौन से रूट से जाना, ये सारी चीजें डिटेल उसमें रहती हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा सा मतलब स्लो होता है, बट इसके कंपेयर में होता है ओवरऑल वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक अगर बात करो तो एक तरह से ये नेटवर्क लोड बैलेंसर का ये एडवांटेज होता है। अगर अभी आप बात करो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की, तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो होता है आप देखोगे कि वेब पेज आपका होता है, तो उस पर वेब आप लगा सकते हो जो होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, या अगर आप मान लो उस पे अगर आपको स्टिकी ड्यूरेशन एक लगाते थे कि जैसे मान लीजिए हमने लगा दिया कि 15 सेकेंड इसी पेज पे रहे, मतलब इसी इंस्टांस पे रहेगा, ये सारी चीजें उसमें होती थी। ये सारी चीजें आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर में नहीं मिलेंगी कि वेब की अगर प्रॉब्लम, हालांकि अगर आप मतलब उसको और दूसरे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपका फिर सिक्योर नहीं होगा, बट लेकिन वेब का ऑप्शन नहीं होता है और आपका स्टिकी ड्यूरेशन नहीं सेट कर सकते हैं। ये सारी मतलब अगर आप बात करो तो नेटवर्क लोड बैलेंसर की लिमिटेशन है। हालांकि मैं इसको आगे फिर दोनों को एक डिफरेंस का भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है प्रैक्टिकल। एक तो होता है थ्योरेटिकल जो बोल देते हैं कि जैसे लेयर 4 पे काम करता है, लेयर 7 पे काम करता है। एक होता है कि आपका प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल हम जब करते हैं तो क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है उससे रिलेटेड, तो वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो अभी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या है और ये कैसे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से डिफरेंस में। हालांकि अभी जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आप देखोगे बिल्कुल आपको डिफरेंस कहीं समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि सारे पैरामीटर जो थे लगभग वो सारे आपके नेटवर्क लोड बैलेंसर में मिलेंगे। उसी तरह का डैशबोर्ड होगा, उसी तरह का हम हिट मारेंगे जो सर्वर 1 सर्वर 2 पे मारते थे, सेम उसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अगर स्मॉल स्केल पे बात करो तो आपको डिफरेंस कुछ खास दिखेगा नहीं। हालांकि पोर्ट वगैरह का डिफरेंस होता है, जो उसमें HTTPS पे काम करते थे, इसमें हम TCP UDP और TLS 3 होते हैं, इस पे हम किसी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे। तो ये इसका डिफरेंस होता है। बाकी अगर आप इसका जैसे इंडस्ट्री में कभी जाएंगे जहां पे रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है उस लेवल पे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिकल में जो जैसे इससे पहले एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का दिखाया था कि हम हिट कर करके देखते थे और डिफरेंस मतलब दूसरा इंस्टांस
आता था जो सर्वर 1 सर्वर 2, वही सेम उसी तरह का प्रैक्टिकल इसमें भी करेंगे। तो चलिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और उसके बाद इसके आगे का देखते हैं प्रैक्टिकल उस पे करके। तो फ्रेंड्स हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं। इससे पहले की वीडियो में जैसे हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का देखा था, सेम उसी तरह का प्रैक्टिकल होगा जिसमें हम नेटवर्क लोड बैलेंसर का देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को टेस्ट करने के लिए देखिए हमने दो यहाँ पे जो इंस्टांस थे वो सेलेक्ट कर रखे हैं। इनमें हालांकि अभी जब हम पोर्ट का कॉन्फ़िगर करेंगे थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, बाकी जो सेम डिटेल है वो सेम रहेगी। और इसमें देखिए मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में दिखाया था, इस पे मैंने दोनों इंस्टांस पे अपाचे इंस्टॉल कर रखा है और अपाचे में इंस्टॉल करके उस पे जो मैंने है बेबोन पे सर्वर 1 और सर्वर 2 देखिए, जैसे दिस इज माय टेस्टिंग सर्वर 1 इस पे मैंने डाल रखा है पहले वाले पे। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कौन सा सर्वर अभी हमारी ट्रैफिक किस सर्वर पे गई है। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं, ये देखिए सर्वर 2 है, ये दोनों डिटेल। और अगर आप नया कर रहे हैं या आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा कि कैसे इंस्टांस क्रिएट करके और कैसे हम इस पे अपाचे इंस्टॉल करते हैं। और अपाचे इंस्टॉल करके आपको जो भी सर्वर 1 सर्वर 2 जैसे भी आप आइडेंटिफाई करें उसमें कुछ डिटेल ऐड कर देंगे। कैसे करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता रखी है, तो उस पर समय ना लगाते हुए हम इस पे आगे मूव करेंगे। तो देखिए जैसे ये दो हमारे इंस्टांस क्रिएट हो गए और इंस्टांस हमारे दोनों क्रिएट हैं। उसके बाद अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर, पिछले वाली वीडियो में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लिया था, इसमें हम नेटवर्क लोड बैलेंसर लेंगे और उसके लिए एक टारगेट ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस बार, उसमें आपने देखा होगा कि मैं जिस टाइम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहा था उसी टाइम टारगेट ग्रुप लिया था, बट इसमें हम क्या करेंगे कि पहले टारगेट ग्रुप आपको दिखा देते हैं कैसे बनता है और उसके बाद फिर लोड बैलेंसर लेते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे हम आते हैं टारगेट ग्रुप बनाने, तो देखिए अभी हमारे पास कोई टारगेट ग्रुप नहीं है, तो हम यहाँ पे पहला टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हैं। टारगेट ग्रुप क्रिएट करते समय आप देखिए क्या है, इंस्टांस है, आईपी एड्रेस है, लैम्डा फंक्शन है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। अगर आप नेटवर्क लोड बैलेंसर लेना है तो आप टारगेट ग्रुप में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को भी ले सकते हैं। ये एक एडवांटेज है कि मतलब पहले वो जो होगा टारगेट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे आएगा, उसके बाद नेटवर्क लोड बैलेंसर पे जाएगा। इसका करने का ये एडवांटेज होता है कि स्पीड बहुत हाई होती है। अगर आपको रिक्वेस्ट समझ लीजिए मिलियन में आ रही हैं पर सेकेंड, तो उस टाइम ये बड़ा हेल्पफुल होता। बट अभी हम इसका बेसिक ही करेंगे क्योंकि हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम सीख ही चुके हैं। तो हम यहाँ पे इंस्टांस बेस हम जो करेंगे वो इसमें टारगेट ग्रुप बनाएंगे। तो अगर देखिए आपको यहाँ टारगेट का नाम रखना है तो नेटवर्क NLB और उसके बाद यहाँ पे हम टारगेट कर देंगे। ये हमारा हो गया इसका टारगेट का नाम। और इसमें देखिए इससे पहले की जो आपने वीडियो देखी होगी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, इसीलिए मैं साथ साथ चीजें बताता चल रहा हूँ, उसमें हमारे पास HTTP और HTTPS दो चीजें थी। बाकी ये TCP और TLS UDP ये चीजें नहीं थी उसमें, अगर आपने देखी होगी, क्योंकि हम ये दो चीजें ही सेलेक्ट करना होता है अगर आपको नेटवर्क एप्लीकेशन लोड बैलेंसर करना है कि रिक्वेस्ट जो है HTTP जो कि आपका पोर्ट 80 होता है, HTTPS जो कि पोर्ट 443 होता है, उस पर रिक्वेस्ट आती है। तो वो दोनों हमने मतलब पिछले वीडियो में देख लिया है और ये भी बताया था आपको कि HTTP तब होता है जब आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं होता है और HTTPS का मतलब होता है सिक्योर, तो उसमें जो होता है आपका SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ होता है। तो ये दोनों हमने सीख लिया था। अब उसके बाद जो आता है TCP TLS UDP, तो अभी हम यहाँ पे TCP सेलेक्ट करते हैं पोर्ट 80 का। देखिए TCP हमने सेलेक्ट यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे देखिए जो रिक्वेस्ट का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे HTTP HTTPS का आ रहा है, लेकिन अभी हमें यहाँ क्या लेना है, यहाँ पे अभी हमें TCP लेना है। तो TCP हमने ले लिया और उसके बाद एडवांस में अगर सेटिंग में आप आएंगे, एडवांस सेटिंग में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताया था कि हेल्दी थ्रेशोल्ड क्या होता है, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड क्या होता है, टाइम आउट क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कशन पिछली वीडियो में कर रखा है। सेम पैरामीटर इसके लिए भी रहेगा नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए।
अगर आपको जल्दी में बताना चाहें तो हेल्दी थ्रेशोल्ड ये होता है कि जैसे 5 है तो जब तक 5 पैकेट सक्सेसफुली नहीं पिंग करने पे इसको रिसीव हो जाता है तब तक वो उसको हेल्दी नहीं समझेगा, अगर कोई इंस्टांस अनहेल्दी रहा हो। सेम वही अनहेल्दी में भी होता है। अनहेल्दी में होता है कि देखिए 2 पैकेट, जैसे ही 2 पैकेट उसे नहीं रिसीव हुए, इंस्टांस जो कि हेल्दी था उसको ये अनहेल्दी डिक्लेयर कर देगा। सेम देखिए टाइम आउट होता है कि जो टाइम आउट है कि कितने टाइम तक वो वेट करेगा, कि अगर मान लीजिए उसने एक रिक्वेस्ट भेजी तो कितने टाइम तक वो वेट करेगा कि जब तक वो पैकेट आने का, जैसे मान लीजिए 10 सेकंड है तो 10 सेकंड वो वेट करेगा। अगर उतने देर में उसे पैकेट नहीं रिसीव होता है तो वो क्या करेगा, उसको अनहेल्दी बता देगा। और से इंटरवल होता है, इंटरवल ये होता है कि जैसे आपने एक पैकेट भेजा और 10 सेकंड वेट किया, उसका रिस्पांस नहीं आया तो उसके बाद कितने टाइम बाद वो दूसरा पैकेट भेजेगा। वो देखिए यहाँ पे 30 सेकंड है बाय डिफॉल्ट, कि मतलब 30 सेकंड बाद वो फिर दोबारा पैकेट भेजेगा। इसको किस पैरामीटर में रखना होता है, कम रखना, कौन सी वैल्यू रखनी है, कौन सी वैल्यू ज्यादा रखनी है, कम और ज्यादा रखने का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने एडवांस पैरामीटर लोड बैलेंसर का करके बताया है। उसमें मैंने सारी चीजें इसकी डिस्कशन किया हुआ। तो ये सारे पॉइंट ऑलरेडी कवर हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे आके और यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट करते ही देखिए आ गया कि आप इसमें कौन कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो अभी देखिए, अभी हम अगर इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे जो इंस्टांस है, और यहाँ पे आता है इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, और यहाँ पे ला के ये दोनों हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रिएट टारगेट ग्रुप। अब ये हमारे, जैसे आप देखिए यहाँ पे हमारा ये क्रिएट हो गया है। अभी देखिए ये किसी लोड बैलेंसर के साथ एसोसिएट नहीं है, तो यहाँ पे नॉट नन एसोसिएटेड आ रहा है कि किसी लोड बैलेंसर के साथ एसोसिएट नहीं है। और यहाँ पे आप जैसे देखोगे यहाँ पे आ गए, देखिए 2 टारगेट ग्रुप हमने किया है, दोनों अभी अनयूज्ड हैं। और उसके बाद इसमें हालांकि इन्होंने सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन ये पोर्ट अभी हमने वो चीजें नहीं सेलेक्ट की है, तो इसलिए अभी ऐसा दिखा रहा है। अभी जब हम पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों आपके इंस्टांस जो है वो हेल्दी आ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे दोनों अनयूज्ड ही रहेंगे। अब उसके बाद आप देखिए दूसरा नंबर पे आप क्या करना है, अब हमें लोड बैलेंसर क्रिएट करना है और इस वाले टारगेट ग्रुप को हमें सेलेक्ट करना है जो हमने बनाया है। अब यहाँ पे अगर देखिए आप क्रिएट लोड बैलेंसर पे आते हैं, देखिए जैसे आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में खुला था कि HTTPS के लिए, और इसमें देखिए नेटवर्क लोड बैलेंसर TCP UDP TLS जो ऑप्शन आ रहा था, ये देखिए यहाँ पे ALB का भी ऑप्शन है कि आप ALB के बाद भी लगा सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे कि कौन सा टारगेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए इसमें सिर्फ यही है कि नेटवर्क लोड बैलेंसर में क्या एडवांटेज होता है कि जब रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि नेटवर्क लोड बैलेंसर आर कैपेबल टू हैंडलिंग मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड। इसमें क्या होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अल्ट्रा लो लेटेंसी। लेटेंसी जितनी कम, मतलब जितना रिस्पांस लेट आने का है वो जितना कम रहेगा उतना सिस्टम हमारा अच्छा होता है। आइडियल सिस्टम के लिए जो हमारी लेटेंसी होती है वो 0 मानी जाती है कि हमें 0 रखना है। जैसे आपने पिंग किया तुरंत रिस्पांस आ गया। ये आपको समझ लीजिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जो मैंने बताया कि गेमिंग और इन सब के लिए वहां आपको रिस्पांस क्विक चाहिए, तो उन सब के लिए ये नेटवर्क लोड बैलेंसर अच्छा होता है। बाकी अगर इसमें अभी आप देखिए, इसको हम अगर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं क्रिएट के लिए, तो देखिए जैसे आपने इससे पहले का एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का देखा होगा, सेम उसी तरह का डैशबोर्ड खुल के आया है। चेंज आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इसको यहाँ पे नाम डाल देते हैं कि NLB1 नेटवर्क लोड बैलेंसर 1 हमने डाल दिया। यहाँ पे इंटरनल हमने डाल दिया। इंटरनल भी आप सेलेक्ट करते सकते हो, इंटरनेट फेसिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो। इंटरनल तब होगा जब आपका सिस्टम में ही आप सेट कर रहे हो, मतलब आपका डाटा सेंटर है उसके अंदर आप ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। पर अभी यहाँ देखिए हमें इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि हमारे पास सर्वर नहीं है, जो सर्वर AWS का है इंस्टांस, हमें उसी पे करना है, तो हम यहाँ इंटरनेट फेसिंग ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए IPv4 जो इससे पहले हमने सेलेक्ट किया था सेम वैसे ही है। BPC अगर आपने कुछ क्रिएट कर रखा तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो है वही रहेगा। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमारे जो ये है यहाँ पे तीनों जो हमारे ऑप्शन है, तीनों को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें देखिए ऑप्शन भी ये दे रहा है कि आपको ये इलास्टिक IP यूज करना चाहते हैं कि नहीं।
तो हम इसमें बोल दिए हैं कि असाइंड बाय AWS। तो AWS अगर आपका कोई इलास्टिक आईपी होता इस रीजन में तो आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते थे। और यहाँ पे देखिए अब आने के बाद अब आप आएंगे तो देखिए TCP पोर्ट 80 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके लिए अगर TCP पोर्ट 80 की बात करें तो यहाँ पे आके अब हमारा जो ये था ये हमने TCP 80 पोर्ट के लिए किया था, तो आप इसको यहाँ पे अब सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद और आपको कोई डिटेल ऐड नहीं करनी है, एक हमने कर दिया। अगर कोई और भी लिसनर है तो आप जो टारगेट होता है लिसनर वही होता है। तो अगर देखिए जैसे हमने एक तो सेलेक्ट कर दिया, अगर इसके सिवा आपको कोई और सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड करने के बाद आप यहाँ पे आके क्रिएट लोड बैलेंसर पे कर देंगे। और यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया देखिए आपका लोड बैलेंसर रेडी हो रहा है। लोड बैलेंसर को जो रेडी होने के लिए जो एक्टिव होता है वो समझ लीजिए आपका वही 2-3 मिनट इनके ज़्यादातर चीज़ों में, जैसे इंस्टांस हुआ, लोड बैलेंसर हुआ, इंस्टांस अप हुआ, तो यही टाइम लगता है कि उतने टाइम में वो ओपन हो जाता। तो ये थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट लगता है। तो जैसे ही ये अप होता है उसके आगे की चीज़ हम करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा जो ये है लोड बैलेंसर वो एक्टिव आ गया। तो अब ये प्रॉपर अपना वर्किंग कंडीशन में होगा और इसके जो टारगेट ग्रुप होंगे वो भी वर्किंग कंडीशन में होंगे। क्योंकि देखिए HTTP HTTPS 2 होता है, तो हमने HTTP लिया था। HTTP जो होता है वो भी पोर्ट 80 पे काम करता है और इनका TCP है वो भी पोर्ट 80 पे। तो पोर्ट 80 के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों के लिए सेम है। अगर आपने HTTPS लिया होता तो आपको इशू होता। तो देखिए अभी आप मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे टारगेट अगर आप देखते हैं तो दोनों हेल्दी आ रहे हैं, मतलब दोनों वर्किंग कंडीशन में है। तो अगर दोनों आपके जो टारगेट हैं वो भी हेल्दी है और उसके बाद तो आपका ये लोड बैलेंसर अब यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में। उसको आपको चेक करने का क्या तरीका था मैंने बताया था, यहाँ पे लोड बैलेंसर का DNS होता है, यही आपकी वेबसाइट के साथ मैप होता है। तो आप अगर आप यहाँ पे इसको एंट्री करेंगे तो आप जैसे देखिए यहाँ पे हिट मारेंगे, ये देखिए दिस इज माई टेस्टिंग सर्वर 1 लिख के आ गया। और ये हमारा देखिए यहाँ पे जैसे टेस्टिंग सर्वर 2 लिख के आ रहा है। अगर इसी को मान लीजिए हम किसी दूसरे में यहाँ पे आके देखते हैं, यहाँ पे अगर आप आके और इसको फिर हिट मार के देखते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे कहीं 1 दिखेगा, कहीं 2 दिखेगा। देखिए यहाँ पे भी 2 आया है। तो ये आप अलग अलग इसमें विंडोज में वो उसमें करके ब्राउजर में हिट मार के देख लेंगे तो आपको ये 1 और 2 दोनों आता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे भी 2 आया है, कभी कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप जब इसमें ला के और उसके बाद आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि शायद हमारा किसी में 1 भी आ जाए। और क्योंकि ये बार बार ये टाइम होता है, आप हिट मारते रहेंगे तो आपको 1 देखिए यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 और 2 1 2 ऐसे करके ये आता रहेगा। तो उसके लिए मतलब आपका देखिए यहाँ पे 1 आ गया जो टाइम था। इसमें देखिए एक चीज़ और जो मैंने भी आपको बताया भी था, जो हमने उसमें देखिए यहाँ 1 हो गया, उसमें स्टिकी ड्यूरेशन जो था कि कितने टाइम तक उस इंस्टांस से कनेक्ट रहेगा वो इसमें नहीं होता है। हालांकि इनका कुछ बाय डिफॉल्ट होता वो लेते हैं क्योंकि देखिए बार बार नहीं चेंज हो रहा है तो वो रहता है, बट मतलब इसमें आप सेट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी आप देख लिए, दोनों वर्किंग है। एक चीज़ अगर आपने और ध्यान दिया होगा इसमें तो वो ये था कि जब हम ये लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे थे उस टाइम हमने कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं सेलेक्ट किया। सिक्योरिटी ग्रुप इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे कि उसमें हमारे पास ऑप्शन आता था, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हम इसको एक नया लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं तो अगर मान लीजिए अभी मैं आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बस देखता हूँ क्रिएट करके, आप इसमें देखिए नीचे आएंगे तो देखिए BPC आया, BPC के बाद आपका कौन सा अवेलेबिलिटी जोन रहेगा, उसके बाद देखिए आप सिक्योरिटी ग्रुप आया कि कौन से सिक्योरिटी ग्रुप को आपको अलाउ करना है ट्रैफिक के लिए, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते थे। और इसमें हम ये भी ऑप्शन देते थे कि इसमें मान लीजिए कोई जो हमारा इंस्टांस है उसको हम इस पे डायरेक्ट कर देते थे तो हमारा जो इंस्टांस था वो डायरेक्ट पिंग नहीं होता था। बट इसमें वो ऑप्शन नहीं है। देखिए अभी सिक्योरिटी ग्रुप आपका यहाँ आया, अगर आप इसी को यहाँ पे लोड बैलेंसर में पीछे आके और अभी हम क्रिएट करते हैं फिर से कोई नया, मान लीजिए नेटवर्क लोड बैलेंसर, तो आप देखेंगे लोड बैलेंसर का नेम आया, नेटवर्क आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद सीधा देखिए लिसनर आ जाता है। इसके लिसनर और इसके बीच में जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा था वो ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है।
तो इसमें जो आप डायरेक्ट हम करते थे ट्रैफिक, उसको करने का तरीका होता है कि हम अपने इंस्टांस को पब्लिक आईपी नहीं देंगे। पब्लिक आईपी नहीं देंगे तो वो इस पे क्या होगा, ट्रैफिक डायरेक्ट होगा और उस पे हमारा एक्सेस करने को अलाउड नहीं होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि उसमें आप पब्लिक आईपी दे के भी कर सकते थे और इसमें आप पब्लिक आईपी नहीं देंगे तो वो उस पे आपका जो इंस्टांस है उस पे डायरेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी, इसीलिए मैंने सारी चीजें इसमें पहले से बना के आपको दिखा दिया कि जिससे आपका टाइम ज्यादा ना लगे, क्योंकि वीडियो कुछ कुछ बड़ी हो जा रही हैं। तो आप अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम करना है तो आप ये कैसे क्रिएट करना है और इसमें कैसे अपाचे इंस्टॉल करना है, उसको कैसे वेरीफाई करना है, वो सारी डिटेल आप देख सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए देखना चाहते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया और जो डिटेल हम जब पिंग कर रहे वो कर रहे थे HTTP पे हिट, तो जो आ रही थी डिटेल, वो डिटेल मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि sudo su करके, और यहाँ पे हम एक्सेस लेके यहाँ पे देखेंगे cd where और यहाँ पे फिर www और HTML ये करेंगे और यहाँ पे आप करके देखेंगे जो हमारी इंडेक्स की फाइल बनी है इसको आप कैट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप इंडेक्स देखिए ये हमारा लिख के आ गया कि ये डाटा मैंने इसमें सेव कर रखा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी डाटा जो आपको रखना हो वो रख सकते हैं खुद आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऐसे ही आप दोनों में सेट कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो VI करके आप कुछ और भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे आके इसको जो है टेस्ट कर सकते हैं। बाकी ये डायरेक्ट कैसे कनेक्ट करते हैं इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है और पीछे प्लेलिस्ट में है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी जो आप देखेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर की लैब में इतना ही है। इसमें हमने पूरा जो कैसे वर्क करता है और उसका प्रैक्टिकल भी करके देख लिया, तो हमारा सब कुछ वर्किंग है और नॉर्मल और अच्छी कंडीशन में चल रहा है। और जब भी आप कोई भी चीज क्रिएट करें तो उसको उसके बाद डिलीट जरूर कर दिया करिए, क्योंकि इसका आपका चार्ज लगता है। तो आप इसको यहाँ पे आके और यहाँ पे जैसे है नेटवर्क लोड बैलेंसर, इसको डिलीट मार दीजिए। फिर उसके बाद आपका जो टारगेट है उसको डिलीट मार दीजिए। ये सारी चीजें आप डिलीट कर दिया करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और इससे अगली की वीडियो में हम देखेंगे इसमें जो अभी मार्केट में जो यूज सबसे ज्यादा है वो एप्लीकेशन और लोड बैलेंसर है, और जो गेटवे लोड बैलेंसर है वो भी मतलब यूज होता है। बट अभी हम अगली वीडियो में इसमें देखेंगे कि जो हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। थ्योरेटिकल वाले नहीं, क्योंकि इंटरव्यूज में और जगह पे पूछा जाता है आपसे, तो उसके लिए हम एक और वीडियो डालते हैं उस पे, जिसमें हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे सब कुछ जो जो डिफरेंस होता है कि कौन सा किस टाइम यूज करें वो सारा कवर करेंगे। और उसके बाद हम नए टॉपिक पे, जब इसमें और लोड बैलेंसर में सारी चीजें कवर हो गई हैं, अगर आपको क्लासिक लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल करना होगा तो भी वो आप देख सकते हैं, सेम ही प्रोसेस रहता है। तो अब इसके बाद हम इससे आगे जो इसमें है ऑटो स्केलिंग का, तो हम इसमें ऑटो स्केलिंग पे मूव करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, तो उसको हम कवर करेंगे। अभी इसमें काफी अच्छे अच्छे टॉपिक आने बाकी हैं, तो वो अगली वीडियोस में हम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए एंड कीप लर्निंग।